और अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 15 देशों पर लागू होने वाले नए टैरिफ की। उन्होंने इसे अमेरिका के लिए लिबरेशन डे के तौर पर करार दिया है। 2 अप्रैल यानी आज से जिन देशों पर नए टैरिफ लगाने की धमकी दी गई है उनमें भारत भी शामिल है। भारत को टैरिफ किंग और व्यापार के मामले में बड़ा दुर्व्यवहारकर्ता कहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा सकते हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि पारस्परिक टैरिफ शुल्क को बेहद आसान तरीके से समझने की जरूरत है। इसके लिए पहले आम टैरिफ का मतलब हम आपको समझा देते हैं। जब कोई देश दूसरे देश में बने या वहां से आने वाले उत्पादों पर शुल्क लगाता है तो उसे टैरिफ कहा जाता है। और कई बार एक देश दूसरे व्यापारिक साझेदार देश की तुलना में ज्यादा टैरिफ लगाता है। इसकी वजह से निर्यात करने वाला देश ज्यादा व्यापार घाटा होने का दावा करने लगता है। इससे बचने के लिए निर्यात करने वाला देश रेसिप्रोकल टैरिफ का सहारा लेता है और यही अमेरिका भारत पर करने जा रहा है। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब भारत जितना टैरिफ अमेरिकी कंपनियों से आने वाले सामान पर लगाएगा, अमेरिका भी उतना ही टैरिफ भारतीय कंपनियों की तरफ से जाने वाले सामान पर लगाएगा। यानी कि भारत की तरफ से अमेरिका में बनने वाले किसी उत्पाद पर 100% टैरिफ लगाया जाता है तो अमेरिका की भी तरफ से उस तरह के उत्पाद पर 100% तक शुल्क लगाया जाएगा। यानी भारत की तरफ से अमेरिका में निर्यात महंगा हो जाएगा। भारत अमेरिका को फार्मास्यूटिकल, रत्न, आभूषण, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर से जुड़े प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से अमेरिका में भारत के ये प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, उनकी डिमांड घट जाएगी और नुकसान भारतीय कंपनियों को होगा। ऐसे में अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ से बचने के लिए भारत को अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर लगाए जा रहे टैरिफ को कम करना होगा या फिर उसे खत्म करना होगा। और माना यह जा रहा है कि भारत 30 से अधिक सामान पर टैरिफ कम कर सकता है। इससे अमेरिकी सामान भारत में सस्ता हो जाएगा। इसका भी भारत में कई कंपनियों पर असर पड़ेगा। उनको अमेरिकी प्रोडक्ट्स से तगड़ा मुकाबला करना होगा। असल में यह पूरा चक्कर व्यापार में हो रहे घाटे को लेकर शुरू हुआ। भारत और अमेरिका में जो व्यापार है उसमें भारत फायदे में है। ट्रंप चाहते हैं कि यह बराबर हो जाए। जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे तो दोनों नेताओं ने इस बात पर भी चर्चा की थी और माना यह जा रहा है कि व्यापार संतुलन बनाने के लिए भारत अमेरिकी रक्षा और ऊर्जा उत्पादों का आयात बढ़ा सकता है। 2024 में भारत अमेरिका के बीच लगभग $129 बिलियन का व्यापार हुआ। इस दौरान अमेरिका से भारत को करीब $41 अरब का निर्यात किया गया, जो कि 2023 की तुलना में 3.4% अधिक था। वहीं भारत से अमेरिका ने करीब $87 अरब का आयात किया, जो 2023 की तुलना में 4.5% अधिक था। इस स्थिति में अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा करीब $45 अरब पर पहुंच गया। मौजूदा समय में भारत की तरफ से अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 100% तक टैरिफ लगाया जाता है। तो जो ट्रेड वॉर के तौर पर ये सामने बातचीत आ रही है कि बड़ी बड़ी इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ ट्रेड वॉर पे आ जाएंगी कि आपने इतना ज्यादा टैरिफ लगाया, हम भी इतना टैरिफ लगाएंगे। लेकिन इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर होगा? आम जनता के ऊपर होगा। फिर वो चाहे यूएस की जनता हो या फिर इंडिया की जनता क्यों ना हो, क्योंकि इन्फ्लेशन का सामना हमें करना पड़ेगा। हायर टैरिफ्स का मतलब कहीं ना कहीं जो एंड कंज्यूमर होता है उसको ज्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे उसी प्रोडक्ट के लिए। फिर चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हों, ऑटोमोबाइल के प्रोडक्ट्स हों, मेडिसिन हों, इन तमाम एरियाज में अगर टैरिफ्स लगते हैं तो कहीं ना कहीं महंगाई भी होगी और एक बार फिर से दिक्कतों का सामना आम इंसान को करना पड़ेगा। तो फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, देखना ये होगा कि आज रात को किस तरीके की अनाउंसमेंट्स आती हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कौन कौन से सेक्टर्स के ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ्स के अनाउंसमेंट होते हैं, क्योंकि कल उसका रिएक्शन आपको इंडियन स्टॉक मार्केट्स में देखने को मिलेगा। आज ही इन टैरिफ्स के अनाउंसमेंट से पहले ही हमने देखा कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स में भारी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि फियर्स बहुत ज्यादा हैं।
आईटी क्षेत्र जो कि एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में गिरावट हुई और बाकी फार्मा, ऑटोज़ इन सभी में भी प्रेशर हमें लगातार देखने को मिल रहा है। देखना ये होगा कि कौन से सेक्टर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट टैरिफ्स का देखने को पड़ेगा और ख़ास तौर पर क्या इंडिया में कहीं न कहीं सॉफ्टर स्टांस यूएस दिखाएगा या फिर उसी तरीके की स्टर्ननेस दिखाएगा जो कि अभी तक कनाडा, मेक्सिको या फिर चाइना के लिए दिखाया है।